सिद्ध भक्ति प्राकृत में लिखी हुई है, प्राकृत भाषा में है। और ये जो जितनी भी भक्तियां लिखी हुई है, कहते हैं इनके रचयिता आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज हैं। प्राकृत में जो भक्तियां लिखी हुई है, इनके रचयिता आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज हैं। चाहे वो आचार्य भक्ति हो, चाहे सिद्ध भक्ति हो, शुद्ध भक्ति हो, अथवा और अन्य कोई भी चैत्य भक्ति आदि। संस्कृत में जो भक्तियां लिखी है उसमें से प्रसिद्ध रूप से 10 भक्तियां हैं। 10 भक्ति के नाम से अनेक स्थानों पर पुस्तकों में 10 प्रकार की भक्तियों का वर्णन भी मिलता है। संस्कृत में लिखी जाने वाली जो 10 भक्तियां हैं, उनके रचयिता आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज कहे जाते हैं। तो ये दोनों अंतर अपने को समझना है। हम हम यहाँ पर जो प्राकृत की जो सिद्ध भक्ति है उसको हम यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। आप सभी अपनी अपनी जिनवाणी में यह निकाल लीजिए, एक एक शब्द को बहुत अच्छे से। जैसे हमने सिद्ध भगवान की पूजा पढ़ी थी और सिद्ध भगवान की पूजन में एक एक शब्द को बहुत अच्छे से समझा था कि भगवान सिद्ध का क्या विशेषण है, कैसे हैं, उनके गुणों का वर्णन इसमें किया गया है। बहुत से माताएं बहनें, बहुत से लोग प्रतिदिन सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं। सब लोगों की भावना भी थी कि उसका अर्थ हमें कराया जाए। इस उद्देश्य को लेकर के यह कक्षा में आज अपन सिद्ध भक्ति पढ़ रहे हैं। देखिए, उच्चारण करेंगे। असरीरा जीव घना उवजुत्ता दंसणेयणाणेय दंसणेयणाणेय सायार मणायारा सायार मणायारा लक्षणमेयं तु सिद्धाणम। एक साथ बोलेंगे, मैं उच्चारण करूंगा, ध्यान से सुनकर के रिपीट करना है। असरीरा जीव गणा, बोलिए। उवजुत्ता दंसणेयणाणेय सायार मणायारा लक्षणमेयं तु सिद्धाणम। ठीक है, एक एक शब्द का अर्थ देखिए। बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन सिद्ध भगवान का किया गया है। पहला विशेषण दिया असरीरा, अर्थात जो शरीर से रहित हैं। कैसे हैं सिद्ध भगवान? सिद्ध भगवान के शरीर होता है क्या हमारे जैसे? जैसे हम शरीर से सहित संसारी प्राणी हैं, ऐसे शरीर से रहित सिद्ध भगवान होते हैं। उनके शरीर नहीं होता, सिर्फ शुद्ध आत्मा। कितने हैं सिद्ध भगवान? जीव घना, जो घने जीव हैं, अनंतानंत हैं। जीव घना अर्थात जो अनंतानंत है, अनेक जीव हैं। उवजुत्ता अर्थात सहित हैं। उवजुत्ता अर्थात सहित है। किससे सहित है? दंसणे यणाणे य। दंसणे अर्थात दर्शन, यह मतलब और, णाणे, णाणे मतलब ज्ञान। जो दर्शन और ज्ञान से उपयुक्त हैं, उपयुक्त। उपयुक्त का मतलब युक्त, सहित। उपयुक्त का शाब्दिक अर्थ उपयुक्त होता है, हमें भाव में क्या अर्थ लगाना है? युक्त, सहित। क्यों? सिद्ध जीव जो होते हैं, सिद्ध भगवान जो हैं, वो कैसे हैं? सिद्ध भगवान दर्शन और ज्ञान से सहित हैं। जीव का स्वरूप क्या है? जीव किसे कहते हैं? जीव का लक्षण बताइए क्या होगा? तत्पार्थ सूत्र जी में आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने क्या लिखा? उपयोगो लक्षणम। उपयोग ही जीव का लक्षण है। वह उपयोग कितने प्रकार का होता है? सद्विविधोष्ट चतुर्भेद है। वह उपयोग 2 प्रकार का, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो यहां पर वही बात कर रहे हैं। सिद्ध भगवान के पास शुद्ध आत्मा है, सिद्ध भगवान, तो उनके पास ज्ञान और दर्शन उपयोग हैं। शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन उससे जो सहित हैं। अभी हमारे पास जो ज्ञान दर्शन है वो शुद्ध है या अशुद्ध है? बोलिए। अशुद्ध है। क्यों है अशुद्ध? कौन सा ज्ञान है हमारे पास बताइए? ज्ञान कितने होते हैं? 5। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान। और 3 अज्ञान हो गए, कुमति, कुश्रुत और कु अवधि।
इन 8 प्रकार के ज्ञानोपयोग में से अभी हमारे पास सिर्फ 2 ज्ञान है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। वो भी हम सम्यक दृष्टि हैं तो, मिथ्या दृष्टि के तो कुमति कुश्रुत होगा। शुद्ध ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान। ऐसे दर्शन में लगाएंगे तो शुद्ध दर्शन कौन सा है? केवल दर्शन। तो भगवान के ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के नाश हो जाने से उनका ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग पूर्ण शुद्ध हो गया। आगे देखिए, सायार मणायारा। सायार मतलब साकार, स आकार, जो आकार से सहित हैं। और फिर कह रहे हैं अनायारा, जो अनाकार है, मतलब आकार से रहित है। अरे आप दोनों बातें कैसे कह रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं साकार, भगवान आकार से युक्त हैं, और एक तरफ कह रहे हैं आकार से रहित हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इसी को तो अनेकांत कहते हैं, इसी पे तो हमारा धर्म टिका हुआ है। सिद्ध भगवान का आकार होता है क्या? हमने तो सुना है कि जो शुद्ध जीव होते हैं उनका आकार नहीं होता। उत्तर मिलेगा, पूर्व पर्याय में वो जिस स्थिति से मोक्ष प्राप्त किए, पूर्व पर्याय में, अंतिम पर्याय में मनुष्य थे, मनुष्य में मुनि थे, मुनि में अगर वो पद्मासन से ध्यान अवस्था से सिद्ध हुए तो उनकी आत्मा के प्रदेशों का आकार सिद्धालय में कैसा होगा? पद्मासन की आकृति में। अगर वो खड्गासन से, 2 ही आसन से मोक्ष होता है, मोक्ष 2 ही आसन से होता है, या तो पद्मासन या खड्गासन। अगर वो खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं और अंतिम समय में, योग निरोध के बाद में जो अंतिम समय जो सिद्ध अवस्था प्राप्त करने की अवस्था होती है, उस समय उनकी आत्मा के प्रदेश अगर खड्गासन में है तो उनकी आत्मा वैसे के वैसे उसी आकार में सिद्धालय में है। तो सिद्ध भगवान की आत्मा का आकार है इस अपेक्षा से। लेकिन चूंकि, अब ध्यान से, अगला शब्द निराकार क्यों कहा आपने उनको अनाकार? इसलिए कहा क्योंकि आकार तो पुद्गल का होता है। पुद्गल के 10 भेद होते हैं ना। भेद का मतलब उनके जो पर्याय कही गई हैं, शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल्य, संस्थान, भेद, तमस, छाया, तपोद्योत, मंतश्च, उसमें एक शब्द आता है संस्थान, मतलब आकार। आकार तो पुद्गल का होता है, इसलिए सिद्ध भगवान का कोई आकार नहीं है। सिद्ध भगवान का आकार है भी और आकार नहीं भी है, दोनों अपेक्षाएं समझना है। भगवान आप पूर्व पर्याय में उस शरीर में थे और आपकी आत्मा के प्रदेश उसी रूप में अब वहां पर सिद्धालय में विराजमान है, इसलिए आपकी आत्मा के प्रदेश आकार से युक्त है। और दूसरी अपेक्षा, आकार तो पुद्गल में होता है और पुद्गल आप हो नहीं, आप तो शुद्ध जीव द्रव्य हो, इसलिए आप निराकार हो, आप अनाकार हो। लक्षण मेयम तु सिद्धाणम, लक्षणम एयम। लक्षणम मतलब लक्षण, एयम मतलब यह। लक्षणम अर्थात लक्षण, एयम मतलब यह, तो मतलब तो, सिद्धाण मतलब सिद्धों का, यह सिद्धों का लक्षण कहा गया है। क्या मतलब हुआ? सिद्धों का क्या लक्षण हुआ? सिद्ध भगवान कैसे होते हैं? जो शरीर से रहित हो। क्या क्या विशेषताएं मतलब देखो, जो शरीर से रहित होते हैं, जो अनंतानंत होते हैं, जो ज्ञान और दर्शन से सहित होते हैं, जो आकार से युक्त होते हैं और आकार से मुक्त अर्थात आकार से रहित भी होते हैं, यही सिद्ध भगवंतों का लक्षण है, यही सिद्धों का स्वरूप है। ऐसे ही तो होते हैं सिद्ध, जो बिल्कुल शुद्ध पर्याय आत्म स्वरूप को प्राप्त हैं, जहां द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, कोई विभाव नहीं है, कोई संसारी अवस्था नहीं, वे सिद्ध भगवान होते। ठीक है, अगला छंद देखिए, मूलोत्तर, बोलिए, मूलोत्तर पयडीणम, मूलोत्तर पयडीणम, बंधोदय सत्य कम उम्मुक्का, बंधोदय सत्य कम उम्मुक्का, मंगल भूदा सिद्धा, अठ गुणातीत संसारा। ठीक है, अब एक साथ बोलेंगे, मैं बोलूंगा आपको रिपीट करना है। मूलोत्तर पयडीणम, बोलिए।
बंधोदय सत्य कम उम्मुक्का मंगल भूदा सिद्धा अठ गुणातीत संसारा। ठीक है, अब एक एक शब्द को समझिए। पहले इस पंक्ति का अर्थ समझने से पहले थोड़ी सी जानकारी हम ये ले लें। कर्म कितने होते हैं? कर्म मुख्य रूप से 3, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। उनमें से द्रव्य कर्म मूल कितने होते हैं? 8। ठीक है ना? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ठीक है ना? तो ये जो होते हैं ना 8 कर्म, इनको शास्त्रों में मूल प्रकृति कहा है। प्रकृति मतलब भेद, प्रकृति मतलब कर्म की अपेक्षा से जहां कर्म की प्रकृतियां कहा गया है, तो मूल भेद जो होते हैं ना, उनको शब्द नाम दिया शास्त्रों में मूल प्रकृति। कहीं पर भी अगर हम कर्मों के संबंध में या कहीं जीवकांड, कर्मकांड या कोई भी करणानुयोग पढ़ेंगे तो वहां प्रकृति शब्द का प्रयोग बहुत बार होता है। जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, उसमें आया होगा 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षय, क्षयोपशम, सम्यक दर्शन। तो प्रकृति क्या? प्रकृति मतलब भेद, 7 प्रकार के अनंतानुबंधी, क्रोधमान, मायालोभ, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, ये भेद हो गए। तो जो मूल होते हैं ना मेन, वो कह रहा है मूल प्रकृति, और उनके जो उत्तर भेद हैं, उनके जो बाद वाले भेद हैं, तो मूल तो हो गए 8, और बाद वालों में जैसे ज्ञानावरण के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। तो ये 5 क्या हो गई? उत्तर प्रकृतियां हो गई। ठीक है, दर्शनावरण के 9 भेद हो गए, तो ये कहलाई दर्शनावरण की 9 उत्तर प्रकृतियां। ऐसे ही सभी कर्मों में लगा लीजिएगा, तो टोटल लिख लीजिए 8 कर्मों की उत्तर प्रकृतियां कितनी होती है? 148, 148। मूल प्रकृतियां हो गई 8, उत्तर प्रकृतियां हो गई 148। अलग अलग लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। ज्ञानावरण की 5, लिखिए ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, मोहनी की 28, वेदनी की 2, मोहनी की 28, वेदनी की 2, आयु की 4, आयु कर्म की 4 प्रकृतियां, नाम कर्म की 93, 93, गोत्र कर्म की 2 प्रकृतियां, 2 भेद, और अंत में बचा अंतराय, अंतराय की हो गई 5। इनको हम टोटल करेंगे तो आएगा 148। तो ये क्या कहलाई? उत्तर प्रकृतियां। अब समझिए, सिद्ध भगवान की हम बात कर रहे हैं। अब और 3-4 शब्द हैं, उनको अपन को समझना है। बंध, उदय, सत्व, 3 शब्द हैं, बंध, उदय और सत्व। बंध का मतलब कर्मों का आना और आकर के आत्मा से एक में एक हो जाना। कर्मों का आकर के आत्मा से एक में एक हो जाने का नाम क्या है? बंध। ठीक है, कर्मों का आत्मा के साथ में निवास करना, आत्मा के साथ में जो रह रहे हैं, हमारी आत्मा के साथ में जो कर्म हैं सत्ता में, हम यूं कह सकते हैं सत्ता में कर्मों का रहना, ये क्या कहलाता है? सत्व। सत्ता का मतलब आत्मा के साथ में, जैसे अभी हमारी आत्मा के साथ में सारे कर्म जुड़े हुए हैं, 8 कर्म जुड़े हुए हैं। प्रति समय तो हम कर्म बंद कर ही रहे हैं, लेकिन पहले से आत्मा में कर्म बंद, कर्म जुड़े हुए भी तो हैं, सत्ता में है आत्मा के। तो ये हुआ सत्व। और उदय में आना, कर्मों का निर्जरित होना, ये कहलाता है उदय। कर्मों का निर्जरित होना मतलब झड़ना, समाप्त होना, ये कहलाता है उदय। अब उदय किसके होगा? जिसके आत्मा में कर्म जुड़े होंगे, उसी के तो उदय होगा। और आत्मा में कर्म किसके होंगे? जिसके कर्म बंद होगा उसके बंद होगा, उसके सत्व होगा। और बंद किसके होगा? जिनके राग द्वेष रूप परिणाम होंगे, उनके कर्मों का बंद होगा। अब सिद्ध भगवान की क्या है? ना बंध है, ना सत्व है और ना उदय है, तीनों ही नहीं है। और हमारे साथ में तीनों जुड़े हुए हैं। इसलिए इस लाइन का अर्थ देखिए, अब समझ में आ जाएगा। मूलोत्तर पयडीणम, मूल, उत्तर, मूल मतलब मूल, उत्तर माने उत्तर, पयडीणम मतलब प्रकृतियों का।
मूल और उत्तर प्रकृतियों का, ठीक है ना। मूल प्रकृतियां कौन सी? 8 प्रकार के जो कर्म हैं, और उत्तर प्रकृतियां कौन सी? जो इनके प्रभेद हैं, इनके भेद हैं 148। उन मूल और उत्तर प्रकृतियों का, प्रकृतियों के बंधोदय, संधि विच्छेद करेंगे, बंध उदय, उन मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतियों के बंध से, उदय मतलब उदय से, और सत्य, सत्य मतलब सत्ता रूप, कम उन्मुक्का, कर्मों से जो उन्मुक्त हैं, रहित हैं। कम उन्मुक्का, कर्मों से जो उन्मुक्त हैं अर्थात रहित हैं। क्या मतलब हुआ? जो मूल प्रकृतियां हैं और जो उत्तर प्रकृतियां हैं, उन दोनों प्रकार की प्रकृतियों के जो बंध, कर्मों का ही तो बंध होता है, तो कर्मों के बंध, कर्मों के उदय और कर्मों के सत्व से जो उन्मुक्त हैं, रहित हैं। एक भी प्रकृति का बंध नहीं होता सिद्ध भगवान के, उनकी आयु भी नहीं होती। ये आयु तो संसारी जीव की है, उनके ज्ञानावरण कर्म पूरा नष्ट हो गया है। उनको हम ये नहीं कहेंगे कि उनके ज्ञानावरण कर्म का उदय है या बंध है, कुछ नहीं। 8 कर्म और उनकी पूरी 148 प्रकृतियां सब रहित हैं, सत्ता विहीन हैं। कुछ भी नहीं है सिद्ध भगवान के पास कर्म का अंश। तो इसलिए जो मूल और उत्तर प्रकृतियों के कर्म जो हैं, उन कर्मों के बंध, उदय और सत्व से जो उन्मुक्त अर्थात रहित हैं। आगे कह रहे हैं मंगल भूता, जो मंगल भूत हैं। मंगल का मतलब कल्याणकारी, भूत माने स्वरूप, मंगल भूत हैं जो मंगल स्वरूप हैं। ऐसे सिद्धा मतलब सिद्ध भगवान हैं। ऐसे सिद्ध भगवान होते हैं जो कैसे हैं? 8 गुणातीत संसारा, संधि विच्छेद हम करेंगे, 8 गुणा, 8 गुण अतीत संसारा। संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो संधि विच्छेद में लिख लीजिए 8 गुणा, और फिर वहीं से अ और निकल जाएगा, अतीत संसारा। 8 गुणा जो 8 गुण वाले हैं। 8 कर्म नष्ट हो गए सिद्धों के, तो उनके कितने गुण प्रकट हुए? 8। तो 8 गुणा जो 8 गुण वाले हैं। और कैसे हैं? जो अतीत संसारा, जो संसार से अतीत हैं, रहित हैं। संसार से जिन्हें कोई लेना देना नहीं, संसार से जिससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे हैं जो अतीत संसारा, संसार से जो रहित हैं। क्या मतलब हुआ? फिर से देखिए, मूलोत्तर पैडीणम अर्थात मूल और उत्तर प्रकृतियों के, बंधोदय सत्य कम उन्मुक्का, बंध, उदय और सत्वरूप जो कर्म हैं, जो कर्म हैं, जो कर्म की मूल और उत्तर प्रकृतियां हैं, वो 3 अवस्थाओं में रहती है। या तो बंध रूप रहेगी, या फिर सत्व रूप रहेगी, या फिर उदय रूप रहेगा। इन तीनों अवस्थाओं से जो उन्मुक्का अर्थात उन्मुक्त हैं, रहित हैं। मंगल भूता जो मंगल भूत है, हमारे लिए मंगल स्वरूप कल्याणकारी हैं। सिद्धा सिद्ध हैं। 8 गुणातीत संसारा, और 8 गुण से जो सहित हैं। 8 गुणा, 8 गुणों से जो युक्त हैं, और अतीत संसारा अर्थात जो संसार से रहित हैं, जिन्हें लौट करके वापस संसार में नहीं आना। इसीलिए शुद्ध अवस्था उनकी हो गई है। जैसे मैंने आपको एक दिन उदाहरण दिया था सिद्ध भगवान की पूजा के समय भी, जैसे दूध से दही बना, दही से मक्खन बना, और मक्खन को गर्म करके हमने घी निकाल लिया। क्या घी पुनः दही बन सकता है? क्या पुनः दूध बन सकता है? नहीं। एक बार शुद्ध अवस्था प्राप्त हो जाने के बाद पुनः अशुद्ध नहीं होता जीव द्रव्य। उद्गल में तो हो जाता है ऐसा, उद्गल का शुद्ध अवस्था अणु कहलाती है, लेकिन वो अणु वापस स्कंद रूप बन जाता है। लेकिन जो सिद्ध भगवान होते हैं, जो शुद्ध द्रव्य होते हैं, वो कभी भी पुनः वापस अशुद्ध नहीं होते हैं। क्योंकि अशुद्ध होने का कारण क्या? राग द्वेष हो तो कर्म बंध हो, जब राग द्वेष नहीं तो कर्म बंध भी नहीं, जब कर्म बंध नहीं तो कर्म सत्ता में नहीं, जब कर्म सत्ता में नहीं तो फिर उदय में कैसे आएंगे? इस प्रकार ये सिद्ध भगवान का विशेषण हुआ। आगे देखिए, बोलेंगे 8वीं कम वियला, 8वीं कम वियला, सीधी भूदा
निरंजना, निरंजना, णिच्चा, निरंजना, णिच्चा। 8 गुणा किदकिच्चा, 8 गुणा किदकिच्चा। लोयज्ञ निवासिनो, लोयज्ञ निवासिनो सिद्धा। 8 वियकम वियला, बोलिए। सीधी भूदा निरंजना णिच्चा। 8 गुणा किदकिच्चा। लोयज्ञ निवासिनो सिद्धा। अब देखिए, सिद्ध भगवान की विशेषता बतला रहे हैं और सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान है ये बतला रहे हैं। एक एक शब्द को देखिए। 8 विय कम वियला। 8 माने 8, विय माने प्रकार। 8 विय 8 प्रकार के, कम मतलब कर्मों से, वियला जो विरक्त हैं, रहित हैं। 8 प्रकार के कर्मों से जो रहित हैं। सिद्ध भगवान के कौन सा कर्म बताइए? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनी, कोई कर्म नहीं है। ये तो सब संसारी जीव के होते हैं। 8 प्रकार के कर्मों से जो रहित हैं। अगला शब्द ध्यान से देखिए, सीधी भूदा। सीधी भूदा का हिंदी अर्थ संस्कृत में बनता है श्वेती भूत। श्वेती भूत का मतलब होता है जो बिल्कुल साफ स्वच्छ सफेद हैं। अब वो सफेद, वैसे तो वर्ण तो जो है वो पुद्गल में होता है, लेकिन कर्मों से रहित होने से जो शुद्ध हो गए हैं वो अर्थ में ग्रहण करना है। शाब्दिक अर्थ लगाएंगे तो सीधी भूदा का शाब्दिक अर्थ होगा श्वेती भूत। श्वेत, श्वेत रंग होता है ना, सफेद। जब तक कर्मों की कालिमा लगी हुई थी तो शुद्ध सफेद वर्ण सामने नहीं आया था। तब तक तो कर्म से मलिन थी वह वस्तु, वह आत्मा। लेकिन अब कर्म हट गए तो बिल्कुल उज्जवल निर्मल हो गई। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे मैल हट जाने से वह हमारी जो शर्ट थी वो बिल्कुल सफेद झकझक कर रही है, तो ऐसे ही कर्म रूपी मैल हो जाने से जिनकी आत्मा पूर्ण रूप से उज्जवल निर्मल हो गई, ये श्वेती भूत कहलाता है। फिर है निरंजना। निरंजन है जो, निरंजना का हिंदी अर्थ निरंजन। निरंजन का मतलब, अंजन माने कालिमा, है ना। और कालिमा से क्या तात्पर्य लगाना? कर्म रूपी कालिमा। निरंजना जो कर्म रूपी कालिमा से रहित हैं, निरंजन है, अंजन से रहित हैं। और कैसे हैं? णिच्चा, नित्य हैं, शाश्वत हैं। आज तक सिद्धालय न कभी खाली हुआ है, न कभी खाली होगा। सिद्ध भगवान शाश्वत पर्याय हैं। दूसरी बात, एक बार सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली, अब हमेशा रहेंगे, नित्य, लौट करके संसार में नहीं आएंगे। कि जैसे हमारी आयु यहाँ इस मनुष्य पर्याय की समाप्त हुई तो यहाँ की आयु समाप्त करके और हम अगले पर्याय में पहुंचते हैं, ऐसे सिद्धों के साथ नहीं होता। वे नित्य, हमेशा शाश्वत रहते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? 8 गुणा, जो 8 गुणों से सहित हैं। 8 गुणा, 8 गुणों से जो सहित हैं। और कैसे हैं? किदकिच्चा। किदकिच्चा का अर्थ लिखिए कृतकृत्य हैं। किदकिच्चा कृतकृत्य है। कृतकृत्य का मतलब क्या होता है? कृतकृत्य का अर्थ होता है करने योग्य सभी कार्य जिन्होंने कर लिए, अब जिन्हें कुछ करना शेष नहीं रहा, वो कहलाते हैं कृतकृत्य। शब्द से अर्थ लगाइए, कृतम येन कृत्य है, अर्थात कृतम मतलब कर लिया है, कृत्य माने करने योग्य। करने योग्य क्या था? कर्मों का नाश। हमारे लिए करने योग्य काम क्या है? भोजन बनाना। अब बोलो वो हमारा काम है ना। पढ़ाई करना ये हमारा काम है ना। पेपर देना ये हमारा काम है ना। लेकिन ये तो सब गृहस्थी के संसार के काम है। मुख्य काम क्या है हमारा? कर्मों का नाश करना। यही तो लक्ष्य है हमारा, शुद्ध अवस्था प्राप्त करना, हमें भी मोक्ष जाना है। तो वो उन्होंने कर लिया,
सारे कर्म नष्ट हो गए, अब वो हो गए कृतकृत्य, अब कुछ नहीं करना बाकी रहा। और लोयज्ञ निवासिणो, हिंदी अर्थ लिखिए, लोयज्ञ लोक के अग्रभाग में, निवासिणो मतलब निवास करने वाले हैं। लोक के अग्रभाग में, लोकाग्र में, बिल्कुल टॉप पॉइंट पर, निवासिणो अर्थात जो निवास करने वाले हैं। क्या मतलब हुआ? मैंने एक दिन आपको बताया था जिस प्रकार सिद्ध भगवान कहां पर विराजमान है? बोलिए। सिद्धालय में ना, सिद्ध क्षेत्र में। देखिए इधर देखिए, ये हो गई हमारी 8वीं पृथ्वी ईशत प्रागभाग। इसमें बीचों बीच में 45 लाख योजन की सिद्ध शिला बनी हुई है। यहाँ सिद्ध भगवान नहीं है, इसके ऊपर ये 3 वात वाले बने हुए हैं, ये 3 लाइन है, 3 लेयर बनी हुई है। ठीक है, अब ये जो 3 लेयर है, इसमें से घनोदधि वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय। तो ये जो तनुवात वलय का बिल्कुल टॉप पॉइंट है, इस टॉप पॉइंट पर सिद्ध भगवंतों के सबके सिर इस तरह से टिके हुए हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, कोई से भी हो, सब सिद्ध भगवान बिल्कुल ऐसे। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, जिनकी 500 धनुष की अवगाहना है, जैसे माना कि वो इतने बड़े होंगे तो यहाँ जाकर के टिक जाएंगे। जिनके 7 हाथ की अवगाहना है, वो छोटे हैं तो सिर सबका बिल्कुल टिका रहेगा। उदाहरण क्या दिया? उदाहरण दिया जैसे गैस वाले गुब्बारे होते हैं ना, हमने छोड़े और बिल्कुल रूफ पे, छत पे जाकर के टिक गए सब। लेकिन अब सिद्धों की बात कर रहे हैं, वो तो शुद्ध जीव है, तो वो तो एक आत्मा में अनंत आत्माएं समाती जाती है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, महत्वपूर्ण बात समझना है, लोक के अग्रभाग में जो निवास करते हैं, अग्र का मतलब अंतिम टॉप पॉइंट, इसके ऊपर आलोक हो गया। सिद्ध भगवान का सिर जहां है, उनके सिर के जस्ट 1 इंच, 1 इंच तो बहुत बड़ा हो गया, मतलब एक प्रदेश जिसे हम कहते हैं शास्त्रों की भाषा में, एक प्रदेश अगला जो हो गया वो आलोक हो गया, वो लोक नहीं है फिर। तो इसलिए लोक के बिल्कुल अग्रभाग में जो विराजमान हैं, ऐसे कौन होते हैं? सिद्धा मतलब सिद्ध भगवान होते हैं, ऐसे सिद्ध भगवान हैं। आगे देखिए, सिद्धा णठठ मला, णठठ मला, इसका उच्चारण थोड़ा सा अच्छे से कीजिए, ध्यान से, कभी कभी स्खलन हो जाता है। णठठ मला, विशुद्ध बुद्धि य लद्धि सब भावा, लद्धि सब भावा, तिहु अणसिर, तिहु अणसिर से हरिया, से हरिया, पसियंतु भडारिया सव्वे, पसियंतु भडारिया सव्वे, सिद्धाणठठ मला, विशुद्ध बुद्धि लद्धि सब भावा, तिहुअण सिर से हरिया, पसियंतु भडारिया सव्वे। ठीक है, अब अर्थ देखिए एक एक शब्द का। सिद्धा, सिद्ध भगवान कैसे होते हैं? सिद्धा मतलब सिद्ध भगवान, है ना? कैसे हैं? विशेषता बता रहे हैं। णठठ मला, ध्यान से, णठ अठ मला, णठ मतलब नष्ट कर दिए हैं, अठ मतलब 8, मला मतलब मलों को, कर्मों को, 8 प्रकार के कर्म रूपी मल को जिन्होंने णठ मतलब नष्ट कर दिया है। हम कौन सी भाषा पढ़ रहे हैं? प्राकृत भाषा पढ़ रहे हैं, इसलिए इसके अर्थ को बड़े ध्यान से समझना है हमको, और उच्चारण भी हमारा बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। णठ अठ मला, नष्ट कर दिए हैं 8 प्रकार के, मला मतलब मलों को, और जो कैसे हैं? विशुद्ध बुद्धि, विशुद्ध माने विशुद्ध, बुद्धि माने बुद्धि वाले हैं, बुद्धि मतलब ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान वाले हैं। कौन सा ज्ञान होता है भगवान के पास, सिद्ध भगवान के पास? हाँ जी, क्षायिक ज्ञान,
है ना। तो जो विशुद्ध ज्ञान है, केवल ज्ञान है, क्षायिक ज्ञान है, उससे जो युक्त हैं। आगे कह रहे हैं लब्धि सब भावा, लब्धि माने लब्धियों से, सब भावा मतलब सद्भाव है, जिनके लब्धियों का सद्भाव है। सद्भाव होने का मतलब है उनके पास। कितनी लब्धियां होती है सिद्धों के, बोलिए, सिद्ध भगवान की कितनी लब्धियां होती है। हम पूजन की पंक्तियां पढ़ते हैं, नव केवल लब्धि रमाधरंत, आता है ना। तो उसका मतलब क्या होता है, अब पढ़ तो देते हैं, अब भैया भगवान आप जान लो, हमने तो पढ़ दिया, आप ही लगा लो इसका मतलब क्या होता है, हमने तो आपके लिए पढ़ दिया। नहीं, नव केवल लब्धि रमाधरंत, नौ केवल रूप लब्धियों को, रूप स्त्री को जो धारण करने वाले, वो अर्थ वहां दिया है। तो 9 लब्धियां कौन कौन सी होती है। 4 घातीय कर्मों के नाश होने पर विशेष रूप से क्षायिक जहां लब्धियों का वर्णन किया है आचार्य उमा स्वामी महाराज ने, तत्वार सूत्र जी में क्षायिक भाव के 9 भेद बताए, है ना। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, ठीक है। इसके बाद में क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन 4, और अंतराय की 5, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य। तो ये क्षायिक शब्द सबके साथ में लगा लीजिए, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, क्षायिक दर्शन, क्षायिक ज्ञान, 4 तो ये हो गए। और अंतराय के जो 5 भेद होते हैं ना, दान लाभ भोगो भोग वीर्य, तो इनके आगे क्षायिक लगा दीजिए, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य। ये कितनी हो गई, 9। लिख लीजिएगा, अभी नहीं तो बाद में लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं। तो ये 9 लब्धियां हैं। तो क्या मतलब हुआ, लब्धि सब भावा, जो लब्धियों का जिनके सद्भाव पाए जाता है, जो लब्धियों से युक्त हैं। आगे क्या कह रहे हैं, तिहु अणसिर, तिहु माने 3, अणसिर मतलब लोक के, तिहु अणसिर मतलब लोक के सेहरिया, जो शिखर स्वरूप हैं। सेहरिया, सेहरिया शब्द हम सामान्य रूप से एक शब्द का प्रयोग करते हैं ना, सेहरा, सेहरा शब्द का प्रयोग करते हैं ना, दूल्हा जब अपने मस्तक पर पहनता है सेहरा, है ना। तो उसको सेहरा शब्द क्यों दिया। देखिए हमारी बहुत सी भाषा, हमारी भाषा में बहुत से जो शब्द होते हैं ना, वो बोलचाल वाले, ये प्राकृत भाषा से मिले जुले होते हैं, क्योंकि पहले भाषा ही हमारी प्राकृत थी, बाद में संस्कृत आई और बाद में फिर हिंदी आई, इस तरह से भाषा का प्रादुर्भाव हुआ। तो सेहर, सेहर का मतलब था सेहरा, मस्तक जो ऊपर ही ऊपर है, जैसे सेहरा मस्तक पर सुशोभित होता है, ऐसे ही तिहुअण सिर सेहरिया, जो तीनों लोगों के सेहरे के समान है। सेहरा कहां सुशोभित होता है, बिल्कुल टॉप ऊपर मस्तक पर। ठीक उसी प्रकार तीनों लोगों के सेहर जो सेहरे के समान है, बिल्कुल टॉप पॉइंट पर विराजमान है। पसियंतु, पसियंतु मतलब प्रसन्न हो। भडारिया, भडारिया मतलब भट्टारक। पसियंतु मतलब प्रसन्न हो, प्रसन्न हो का क्या तात्पर्य है, वे हमें, हम पर प्रसन्न हो, हमें आशीर्वाद दे। कौन, भडारिया, भडारिया मतलब भट्टारक। भट्टारक शब्द का शाब्दिक अर्थ और वास्तविक अर्थ पूज्य होता है। वर्तमान में जो भट्टारक परंपरा चल रही है और वस्त्र आदि पहन करके जो पिच्छी कमंडल आदि रखते हैं, शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं है। वो भट्टारक अपने नाम के आगे लगाते हैं, वो एक अलग बात है, वो समय काल परिस्थिति की वजह से उस समय उनको वो वेश धारण करना पड़ा और धर्म की रक्षा के निमित्त उन्होंने वो वेश धारण किया। लेकिन अपने को भट्टारक शब्द का अर्थ समझना है, जो परम पूज्य हैं। तो ऐसे परम पूज्य सिद्ध भगवंत, सव्य मतलब सभी, ऐसे ये सभी सिद्ध भगवंत परम पूज्य जो हैं, ये क्या हो, पसियंतु अर्थात हम पर प्रसन्न हो। सिद्ध भगवान प्रसन्न होंगे तो क्या होगा, जैसे कोई हमसे खुश होगा तो क्या होगा, हमें जो वस्तु चाहिए वो दे देगा। ऐसे ही सिद्ध भगवंतों से हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आप हम पर प्रसन्न हो, मतलब आप हमें आशीर्वाद दें। ठीक है, ये भक्ति स्तुति है। हमें पता है सिद्ध भगवान कोई हाथ उठा के आशीर्वाद नहीं देंगे, लेकिन हम तो अपनी भक्ति करें, हमें तो अपना कर्तव्य पूरा करना है, हमें तो भगवान की स्तुति वंदना करना है। तो इस भावना के साथ में ये पढ़ना है। आगे देखिए, गमना गमन, बोलिए, गमना गमन,
विमुक्के, गमनागमन विमुक्के, विहडीय, विहडीय, कम पयड़ी, कम पयड़ी, संघादा, कम पयड़ी संघादा, सासय सुह संपत्ते, सासय सुह संपत्ते, ते सिद्धा वंदिमो नित्यम, गमनागमन विमुक्के, विहडीय कम पयड़ी संघादा, सासय सुह संपत्ते, ते सिद्धा वंदिमो नित्यम। ठीक है, अब अर्थ देखिए। सिद्ध भगवान कैसे हैं? पूरे भक्ति में सिद्ध भगवंतों के ही विशेषण बतलाए हैं, क्योंकि हम उन्हीं की भक्ति कर रहे हैं। कैसे हैं? गमनागमन, गमन आगमन, गमन माने जाना, आगमन मतलब आना, जो जाने आने रूप क्रिया से विमुक्ति अर्थात विमुक्त हैं, रहित हैं। गमनागमन विमुक्के, जो गमन और आगमन की क्रिया से विमुक्त हैं अर्थात रहित हैं। अच्छा, सिद्ध भगवान कहीं जाते आते हैं क्या? हमारी जैसे कहीं मार्केट जाना है, कहीं कहाँ जाना है? नहीं, अरिहंत भगवान तो एक स्थान पे दूसरे स्थान पे उपदेश के निमित्त विहार भी करते हैं, लेकिन सिद्ध भगवान तो जिनकी आत्मा यहाँ विराजमान है सिद्धालय में, वो अनादि काल से, जब से वो हैं तब से लेकर के अनंत काल तक वहीं रहेंगे, 1 इंच भी इधर उधर नहीं होंगे। जो गमन और आगमन क्रिया से विमुक्त अर्थात रहित हैं। आगे शब्द देखिए, विहडीय कम पयड़ संगादा। विहडीय माने विरहित हैं, विहडीय माने रहित हैं। किससे? ध्यान से, कम पयड़ी संगादा, कम माने कर्म, पयड़ी माने प्रकृतियां, कर्म की प्रकृतियों के संघात, संघात का मतलब संघात, संस्कृत में बनेगा संघात और हिंदी में बनेगा मिलना। तत्वार सूत्र जी में आए ना संघात शब्द का प्रयोग 5वें अध्याय में। तो संघात का मतलब क्या होता है? मिलना, मिक्सअप होना। तो जो कर्म प्रकृतियों के मिलने से, बंद होने से, संघात मतलब मिलने से, बंद होने से, जो विहडीय माने रहित हैं। सिद्ध भगवान के कौन से कर्म प्रकृति का मिलन होता है? उनकी आत्मा से कोई कर्म मिला हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला हुआ, एक भी कर्म नहीं है, एक भी कर्म की प्रकृति नहीं है। आगे कह रहे हैं, सासय सुह संपत्ते, सासय मतलब शाश्वत, शाश्वत मतलब अविनाशी, जो कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होने वाला। सुह मतलब सुख, शाश्वत सुख रूप संपत्ति मतलब संपत्ति वाले हैं। सिद्ध भगवान के पास क्या संपत्ति है? अरे भाई, शाश्वत सुख है उनके पास, हमारे पास क्या है? हमारे पास तो 2-4 रुपए होते हैं, उसमें हम बहुत अपने आप में अहंकार करते हैं। ये कोई सुख है? ये तो थोड़े से क्षण का सुख है, वहां शाश्वत सुख है। तो शाश्वत सुख रूपी संपत्ति से जो युक्त हैं, ते सिद्धा, ते मतलब वे, उन सिद्धों को, वंदिमो मैं वंदना करता हूं। ते सिद्धा, वे सिद्ध, वंदिमो मतलब वंदित है, मैं वंदना करता हूं। कब करता हूं? नित्यम, हमेशा। उन सिद्धों की मैं हमेशा वंदना करता हूं। ठीक है, तो इस श्लोक में क्या बताया गया? पूरे श्लोक का अर्थ देखिए। इस गाथा का अर्थ, जो गमन और आगमन से रहित हैं, जो कर्म प्रकृतियों के मिलन से, बंध से जो पूर्ण रूप से रहित हैं, जो शाश्वत सुख रूप संपत्ति के मालिक हैं, ऐसे सिद्धों को मैं सदा वंदना करता हूं, प्रणाम करता हूं। आगे देखिए, जय मंगल भूदाणम, बोलिए, बोलने से आपके मुख में उच्चारण आएगा और बार बार अभ्यास बनेगा। आप सिर्फ सुन लेंगे तो फिर उससे अभ्यास नहीं बन पाएगा।
इसलिए जैसे हम बोले तो तुरंत बोलना चाहिए। जय मंगल भूदानम विमलाणम णाण दंसण मयाणम, णाण दंसण मयाणम तैलोय सेहराणम, तैलोय सेहराणम नमो सया सौव सिद्धाणम, नमो सया सौव सिद्धाणम। जय मंगल भूदाणम विमलाणं नाणदंसणमयाणं तैलोयसेहराणं नमोऽसया सौवसिद्धाणम्। ठीक है, अब सिद्ध भगवान कैसे हैं देखो। जय मंगल भूदाणम, जय मतलब जय हो भगवान आपकी। आप कैसे हैं? मंगल भूताणम, मंगल भूत हैं आप, मंगल भूत हैं, आपकी जय हो। मंगल भूताणम अर्थात मंगल भूत की जय मतलब जय हो। मंगल भूत का मतलब जो मंगल स्वरूपी हैं, जो कर्मों का नाश करने वाले हैं, पापों को नष्ट करने वाले हैं, जो सुख को प्रदान करने वाले हैं, ऐसे भगवान आपकी जय हो। आप कैसे हैं? विमलाणम अर्थात विमल है, निर्मल है, बिल्कुल शुद्ध, रंच मात्र भी जिनमें मल नहीं है, गंदगी नहीं है, कर्म रूपी रज नहीं है, पूर्ण रूप से जो विमल हैं। और कैसे हैं? दंसण नाण मयाणम, नाण दंसण मयाणम, नाण मतलब ज्ञान, दंसण मतलब दर्शन, ज्ञान और दर्शन से जो मय है, तन्मय है, ज्ञान और दर्शन से जो युक्त है, सहित है। णाण दंसण मयाणम, ज्ञान दर्शन से जो सहित हैं, युक्त हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? तैलोय सेहराणम, तैलोय तीनों लोकों के, सेहराणम जो सहरे के समान हैं। तीनों लोकों पे कहां विराजमान है भगवान? बिल्कुल ऊपर टॉप पॉइंट पर। तो जो तीनों लोकों के सहरे के समान हैं, ऐसे भगवान आपकी जय मतलब जय हो। आगे क्या कह रहे हैं? नमो अर्थात नमस्कार करता हूं, सया मतलब सदा, हमेशा, सया मतलब सदा, हमेशा। किनको? सव सिद्धाणम सभी सिद्धों को, ऐसे उन सभी सिद्धों को मैं सदा हमेशा नमस्कार करता हूं। कैसे हैं जो सिद्ध? जो मंगल भूत हैं, मंगल स्वरूपी हैं, विमल अर्थात निर्मल हैं, दर्शन और ज्ञान से जो युक्त हैं, सहित हैं, और तीनों लोकों के सहरे के जो समान हैं, तीनों लोकों के बिल्कुल टॉप पॉइंट पर जो विराजमान हैं, ऐसे उन सभी सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूं। जब ये लाइन हम बोले तो हमें हाथ जोड़ के नमोस्तु भी करना चाहिए। आगे, सम्मत णाण दंसण, सम्मत णाण दंसण वीर्य सुहुमम तहेव अवगहणम, तहेव अवगहणम अगुरु लघु मव्वावाहम। किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में अव्वावाहम भी लिखा है ना? चूंकि अब अगुरु लघु अगर हम अनुस्वर में लगाते हैं तो वो वहां मव्वावाहम हो जाता है। दोनों प्रकरण मिलते हैं, दोनों ठीक है। अगुरु लघु मव्वावाहम अठ गुणा होन्ति सिद्धाणम। अब प्रश्न बना, आप बार बार कह रहे हो भगवान आप 8 गुणों से युक्त हैं, 8 गुणों से युक्त है, तो वो 8 गुण कौन से हैं? ये है इस गाथा में 8 गुण। एक बार उच्चारण करेंगे, आप रिपीट करेंगे। सम्मत णाण दंसण
वीर्ये सुमं तहेव अवगहनम् अगुरुलहु मौवावाहम् अट्ठ गुणा होन्ति सिद्धाणम्। देखिए पहला पहला जो गुण है भगवान का कैसा है, वो सम्मत अर्थात सम्यक्त्व। क्षायिक शब्द इसके साथ में लग जाएगा, जो क्षायिक सम्यक्त्व से युक्त हैं। णाण, णाण का मतलब ज्ञान, जो क्षायिक ज्ञान से युक्त हैं। एक एक गुण को समझिए। पहला हुआ सम्मत अर्थात क्षायिक सम्यक्त्व, दूसरा हुआ णाण अर्थात ज्ञान, फिर है दंसन अर्थात दर्शन। क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, फिर है वीर्य, वीर्य मतलब वीर्य, क्षायिक वीर्य। ये चार गुण हो गए। चार घातीय कर्मों के नाश होने पर ये चार गुण प्रकट हो गए। अब आगे कह रहे हैं तहेव मतलब और, तहेव मतलब और, अवगहनम अर्थात अवगाहनत्व, अवगहनम अर्थात अवगाहनत्व। देखिए पहला सम्यक्त्व, फिर ज्ञान, फिर दर्शन, फिर वीर्य। अच्छा सुहमम छूट गया, क्षमा चाहते हैं। सुहमम अर्थात सूक्ष्मत्व, सुहमम मतलब सूक्ष्मत्व। फिर है तहेव मतलब और, अवगहनम अर्थात अवगाहनत्व। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं अगुरु लहु मव्वावाहम, संधि विच्छेद, अगुरु लहुम अव्वावाहम। प्राकृत में अगुरु लहुम बोला जाता है, कहीं कहीं पे अगुरु लघुम शब्द भी मिलता है, तो लघु भी बोल सकते हैं, लहु भी बोल सकते हैं, लेकिन जब हिंदी करेंगे तो अगुरु लघु, अगुरु लघु। प्राकृत में अगुरु लहुम, संस्कृत में अगुरु लघुम, और हिंदी अर्थ करेंगे तो अगुरु लघुत्व गुण। और फिर कह रहे हैं अव्यावाहम अर्थात अव्याबाधत्व, अव्याबाध, अव्यावाहम अर्थात अव्याबाध। अठ गुणा, ये आठ गुण, अठ गुणा ये आठ गुण, होन्ति मतलब होते हैं, सिद्धाणम मतलब सिद्धों में, सिद्धों के, सिद्ध भगवंतों के ये आठ गुण होते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब अपनी कॉपी में नोट कीजिए कर्म कितने होते हैं, 8, है ना। एक लाइन में सीधे आठों कर्मों का नाम लिखना है, मैं लिखवा रहा हूं, और उसके डेश करके सामने लिखिए कौन सा गुण प्रकट हुआ। लिखिए ज्ञानावरण, डेश करके सामने लिखिए क्षायिक ज्ञान। मतलब क्या समझना है इसका मतलब, ज्ञानावरण कर्म के नाश होने पर क्षायिक ज्ञान प्रकट हुआ। फिर लिखिए दर्शनावरण, दूसरे नंबर का कर्म, उसके नाश होने पर सिद्ध भगवान में कौन सा गुण प्रकट हुआ, बोलिए। दर्शनावरण के नाश होने पर क्षायिक दर्शन, ज्ञानावरण के नाश होने पर क्षायिक ज्ञान, दर्शनावरण के नाश होने पर क्षायिक दर्शन। ठीक है, इसके बाद में लिखिए ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय, मोहनीय के नाश होने पर क्षायिक सम्यक्त्व, मोहनीय के नाश होने पर क्षायिक सम्यक्त्व। अंतराय के नाश होने पर क्षायिक वीर्य, अंतराय के नाश होने पर क्षायिक वीर्य। फिर उसके बाद में लिखिए आयु, आयु कर्म के नाश होने पर अवगाहनत्व, अवगाहन गुण। नाम कर्म के नाश होने पर सूक्ष्मत्व, नाम कर्म के नाश होने पर सूक्ष्मत्व। गोत्र कर्म के नाश होने पर अगुरु लघु, गोत्र कर्म के नाश होने पर अगुरु लघु। और वेदनीय कर्म के नाश होने पर अव्याबाधत्व, अव्याबाध गुण। ठीक है, ये याद होने चाहिए हमको।
आठों कर्मों के नाश होने पर ये 8 गुण भगवान में प्रकट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तव सिद्धे, बोलिए, तव सिद्धे णय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेय णाणम्मि दंसणम्मि सिद्धे सिरसा नमस्सामि। तव सिद्धे णय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेय णाणम्मि दंसणम्मि सिद्धे सिरसा नमस्सामि। अर्थ देखिए, तव सिद्धे, तव मतलब तब की अपेक्षा से होने वाले सिद्ध। क्या मतलब हुआ, पहले समझिए। हम इस छंद में क्या कर रहे हैं, हम सिद्ध भगवंत तो वैसे तो एक ही तरह के होते, सिद्धों में कोई भेद नहीं है। सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के बाद आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान में गुणों में कोई अंतर नहीं। और इवन चाहे आज से अनंत काल पूर्व कोई सिद्ध हो गए और आज कोई सिद्ध हो रहे तो भी कोई अंतर नहीं। भरत बाहुबली सिद्ध हुए और आदिनाथ भगवान तीर्थंकर हुए, वो यहाँ पर्याय संसार की बात थी। सिद्ध होने के बाद दोनों में कोई अंतर नहीं, सिद्धों में कोई भी अंतर नहीं होता। लेकिन पूर्व पर्याय की अपेक्षा से, जिस पर्याय में वो मनुष्य पर्याय में थे, उस अपेक्षा से, अवगाहना की अपेक्षा से, तपस्या की अपेक्षा से, चारित्र की अपेक्षा से उन सिद्धों में भेद किया जाता है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के 10वें अध्याय में सूत्र लिखा, क्षेत्र काल गतिलिंग आदि, वो सूत्र पूरा लिखा वहां पर। तो उस अपेक्षा से सिद्धों में कुछ कुछ अंतर होता है पूर्व पर्याय की अपेक्षा से। तो यहाँ पर अपन बात करें तव सिद्धे, तब की अपेक्षा से होने वाले सिद्ध, मतलब क्या हुआ, कोई ऐसे सिद्ध हुए जो कठोर तपश्चरण करके और मुक्त अवस्था प्राप्त की। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, भयंकर दारुण उपसर्ग सहन करके अंतकृत केवली बन के और सीधे मोक्ष चले गए। जैसे किन्हीं के ऊपर गजकुमार मुनि महाराज का उदाहरण सुने, उनके ससुर ने उनके सिर के ऊपर जलती हुई सिगड़ी रख दी। अब अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान और उसी में मोक्ष, गंध कुटी नहीं बनेगी इनकी। जिन मुनि महाराजों के ऊपर आयु के अंतिम अंतर मुहूर्त में उपसर्ग होता है, नियम है ये, और उसी अंतिम अंतर मुहूर्त में उपसर्ग होकर के केवली मन के मोक्ष चले जाते हैं। तो कठोर तपश्चरण करके ये मोक्ष प्राप्त किए। बाहुबली भगवान की हम क्यों प्रसिद्धि इतनी अवश्य जो संसार में प्रसिद्ध है, क्यों है, 1 वर्ष तक बिल्कुल खड़े रहे, तपस्या की, तो तब की अपेक्षा से सिद्ध। फिर है आगे नय सिद्धे, नय की अपेक्षा से सिद्ध। नय की अपेक्षा से भी सिद्धों में अंतर लगाया जाता है। भूत भावी नय की अपेक्षा से, व्यवहार निश्चय नय की अपेक्षा से, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से। ये तो द्रव्य से तो पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, लेकिन पर्यायार्थिक नय में देखो, आदिनाथ भगवान तो 500 धनुष की अवगाहना वाले हैं, महावीर भगवान 7 हाथ की अवगाहना वाले हैं, बाहुबली भगवान 525 धनुष की अवगाहना वाले हैं। तो ये पर्यायार्थिक नय का कथन हो गया। तो इस तरह से नय की अपेक्षा से संयम सिद्धे, संयम की अपेक्षा से भी सिद्ध होते हैं। संयम 5 प्रकार का लिखा आचार्यों ने, जहां पर उन्होंने संयम का कथन किया वहां पर 5 प्रकार का, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्रदाय और यथाख्यात, ये 5 प्रकार का संयम लिखा। तो उस संयम की अपेक्षा से भी जरूरी नहीं है कि छेदोपस्थापना चारित्र हो ही, तीर्थंकरों के छेदोपस्थापना चारित्र नहीं होता, छेदोपस्थापना संयम नहीं होता, तो उसकी अपेक्षा से भी उनमें अंतर पड़ता है। फिर आगे कह रहे हैं चरित्र सिद्धे है, चारित्र की अपेक्षा से भी सिद्धों में अंतर पड़ता है। निश्चय चारित्र, व्यवहार चारित्र, 13 गुणों का चारित्र। आचार्यों ने लिखा है मोक्ष जाने के लिए 28 गुणों का ज्ञान हो जरूरी नहीं, अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान होना चाहिए बस। 5 समिति और 3 गुप्ती, इतना ज्ञान हो गया, मोक्ष हो जाएगा। चारित्र की अपेक्षा से भी वो जो 5 भेद है वो संयम में भी ग्रहण किए जाते हैं और चारित्र में भी, तो उसमें अंतर की अपेक्षा से, उस अपेक्षा से जो सिद्ध हुए उनको। और आगे कह रहे हैं णाणम्य दंसणम्य,
णाणम्य मतलब जो ज्ञान में स्थित है, दंसणम्य मतलब जो दर्शन में स्थित हैं। क्यों? सिद्ध भगवान, सिद्ध जीव किस में स्थित है? ज्ञान और दर्शन में। उनके पास दो ही तो है और तो कुछ है नहीं। शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त हो गए, शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त होने से शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन उनमें प्रकट हो गया। ऐसे सिद्धे, ऐसे सिद्ध भगवंतों को शिरसा मतलब मैं मस्तक से मस्तक झुका करके नमस्सामी नमस्कार करता हूँ। आचार्य कुंद देव महाराज स्वयं कह रहे हैं शिरसा नमस्सामी, मस्तक झुका के नमस्कार करता हूँ। ऐसे नमस्कार नहीं करना सिर्फ बोल दिया और हो गया, नहीं। जब भी नमस्कार हम करें, हाथ हमारे जुड़े हुए हो, सिर हमारा झुका हुआ हो, मन भगवान की भक्ति में हो और मन वचन काया तीनों लगे। तो ऐसे सिद्धों को मैं सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। कैसे जो सिद्ध हुए? जो तप की अपेक्षा से, नय की अपेक्षा से, संयम की अपेक्षा से, चारित्र की अपेक्षा से जो अलग अलग सिद्ध हुए हैं और जो ज्ञान दर्शन स्वरूप में स्थित हैं। णाणम्य दंसणम्य, जो ज्ञान दर्शन स्वरूप में स्थित हैं, ऐसे सिद्धों को मैं नमस्कार सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। ठीक है, आगे अर्थ देखिए। इच्छामि भन्ते, बोलिए इच्छामि भन्ते सिद्ध भक्ति काउ सग्गो कओ तस्सालो चेऊं सम्मणाण सम्मदंसण सम्मचरित जुत्ताणम अठवीय कम विप मुक्काणम अठ गुण संपन्नाणम उड्ढलोय मथयम्मि पैठ्याणम तव सिद्धाणम नय सिद्धाणम संजम सिद्धाणम चरित्र सिद्धाणम अतीदानागद वर्तमान कालत्तय सिद्धाणम सौव सिद्धाणम सया निच्चकालम अच्छेमी, अंचेमी नहीं बोलना। हाँ, बहुत लोग अंचेमी बोलते हैं, वो नहीं, अच्छेमी, पूज्येमी, वंदामी, नमस्सामी, दुःखखो कम्मखो बोहिलाहो सुगई गमनम समाहि मरणम जिणगुण संपत्ति हो मध्यम। ठीक है, अब एक एक शब्द का हम अर्थ समझते हैं। बहुत अच्छा अर्थ है, बहुत सरल अर्थ है। इच्छामि भन्ते, इच्छामि मतलब इच्छा करता हूं, भन्ते मतलब हे स्वामी। ये एक नमस्कारात्मक शब्द है इच्छामि। मैं आपके पद को प्राप्त करने की इच्छा करता हूं भगवान, नमस्कार हो। क्या अर्थ निकलेगा पूरा? इच्छामि का शाब्दिक अर्थ तो हुआ मैं इच्छा करता हूं। क्या इच्छा करते हो भाई? बहुत अच्छी पत्नी मिल जाए, बहुत सारे रुपए मिल जाए, ये इच्छा करता हूं? नहीं नहीं, आप जैसा पद पाना चाहता हूं। भन्ते मतलब हे स्वामी, भन्ते का तात्पर्य स्वामी, भगवान। हे स्वामी, मैं आपके पद की इच्छा करता हूं, मतलब मैं आपको नमस्कार करता हूं। अब यहां आगे भगवान के गुण देखिए। सिद्ध भक्ति काउ सग्गो कहो, सिद्ध भक्ति मतलब सिद्ध भक्ति के अंतर्गत अपन जब भी कोई भी भक्ति पढ़ते हैं तो भक्ति पढ़ने से पहले और बाद में कायोत्सर्ग करते हैं कि नहीं? करते हैं। तो यहाँ क्या वर्णन कर रहे हैं? जो भगवान मैंने कायोत्सर्ग किया, उस कायोत्सर्ग में जो दोष लगा, उस दोष की आलोचना करते हुए, वो दोष मेरा मिथ्या हो, इस तरह की भावना रखते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो सिद्ध भक्ति मतलब सिद्ध भक्ति के अंतर्गत काउ सग्गो मतलब कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग का मतलब क्या होता है? वैसे कायोत्सर्ग का शाब्दिक अर्थ होता है शरीर के प्रति ममत्व छोड़ना, लेकिन
लेकिन प्रचलन में और एक रूढ़ी में, परंपरा में कायोत्सर्ग का मतलब होता है 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना संकल्प पूर्वक। काऊ सग्गो कहो, संकल्प पूर्वक कायोत्सर्ग कहो मतलब करते हुए। हे भगवान, मेरा आपको नमस्कार हो, मैं आपके पद की इच्छा करता हूँ। सिद्ध भक्ति, सिद्ध भगवान की भक्ति जो मैं कर रहा हूँ उसमें काऊ सग्गो कहो, कायोत्सर्ग करते हुए। आगे कह रहे हैं तस्सालोचेऊम, तस् आलोचेऊम, उसमें जो दोष लगे उनकी आलोचना करते हुए। तस् मतलब उन दोषों की, तस् का मतलब उन दोषों की, आलोचेऊम आलोचना करते हुए। आलोचना करने का मतलब क्या? अरे भगवान, मैंने तो सिद्ध भक्ति पढ़ी और मेरा मन तो कहीं और चला गया, मेरा मन तो भटक गया। मैंने 9 बार नमोकार मंत्र बोलने का संकल्प लिया और मेरा मन तो कहीं गायब हो गया, संसारी अवस्था में घूम गया। तो इसलिए जो हमने कायोत्सर्ग किया उसमें जो दोष लगे उनकी आलोचना करते हुए, करते हुए सम्मणान अर्थात सम्यक ज्ञान। सम्मणान मतलब सम्यक ज्ञान। सम्मदंसन अर्थात सम्यक दर्शन। सम्मणान अर्थात सम्यक ज्ञान, सम्मदंसन अर्थात सम्यक दर्शन। फिर आगे क्या कह रहे हैं? सम्मचरित जुत्ताणम, सम्मचरित मतलब सम्यक चारित्र से जो, जुत्ताणम माने युक्त हैं, सहित हैं। सम्मचरित जुत्ताणम, सम्यक चारित्र से जो युक्त हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? सम्मणान, सम्मदंसन, सम्मचरित जुत्ताणम, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र से जो युक्त हैं। और कैसे हैं भगवान? अठविहकम विप मुक्काणम, अठवीय 8 प्रकार के, अठवीय, अठ माने 8, विह माने प्रकार, 8 प्रकार के कम विप मुक्काणम, कर्मों से, कम माने कर्मों से, विप मुक्काणम विप्रकृष्ट रूप से जो मुक्त हैं। 8 प्रकार के, 8 प्रकार के, कम मतलब कर्मों से, विप मतलब विशेष, वि माने विशेष, प माने प्रकृष्ट रूप से, मुक्काणम मुक्त हैं। क्यों 2 विशेषण दिए? सीधा सा लिख देते 8 प्रकार के कर्मों से मुक्त है? नहीं, विप मुक्काणम मतलब विप्र, वि मतलब विशेष रूप से और प्र माने प्रकृष्ट रूप से, पूर्ण रूप से, किसी भी अंश मात्र भी नहीं है और कभी होने का चांस भी नहीं है कि कर्मबंध वापस होंगे। इसलिए वी और प्र दोनों विशेषण देते हुए लिखा आचार्यों ने। इसलिए उमा स्वामी महाराज ने भी तत्वार सूत्र में जहां मोक्ष की परिभाषा लिखी वहां उन्होंने लिखा कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्ष है। समस्त कर्मों का विशेष रूप से, प्रकृष्ट रूप से मुक्त हो जाना, छूट जाने का नाम मोक्ष है। इसलिए विप मुक्काणम, विशेष रूप से, प्रकृष्ट रूप से जो मुक्काणम मुक्त है, किससे? अठवियकम 8 प्रकार के कर्मों से। और कैसे हैं? जो 8 गुण संपन्नाणम, 8 मतलब 8, गुण मतलब गुणों से जो संपन्न है, सहित हैं। 8 गुण कौन कौन से? क्षयिक ज्ञान, क्षयिक दर्शन आदि जो 8 गुण हमने पढ़े ऊपर, उन 8 प्रकार के गुणों से जो क्या है? संपन्नाणम, संपन्न है, सहित है, युक्त है। उड्ढलोय मथ्यमी पैठ्याणम, देखो कितना अच्छा अर्थ है। उड्ढलोय ऊर्ध्वलोक के, उड्ड माने ऊर्ध्व, लोय माने लोक, ऊर्ध्वलोक के, मथ्यमी माथे पर, अपन बोलते हैं ना माथा, ये माथा शब्द प्राकृत का है। मथ्यमी मतलब माथे पर, पैठ्याणम जो प्रस्थित हैं, पैठ्याणम अर्थात जो प्रविष्ठित है मतलब स्थित हैं, प्रस्थापित हैं, वहां पर विराजमान है। उड्ढलोय मथ्यमी पैठ्याणम, ऊर्ध्वलोक। अब हम लगाएं अपने माइंड में नक्शे की, इमेजिन करें पूरा लोक बना हुआ है, ऊपर का लोक क्या कहलाता है? ऊर्ध्वलोक। और ऊर्ध्वलोक का माथा क्या होगा? टॉप पॉइंट, ये बिल्कुल तनुवात वाले, है ना? वहां पर जो पैठ्याणम अर्थात स्थापित हैं, स्थित हैं, विराजमान हैं।
उड्डलोय ऊर्ध्वलोक के मध्ययमी अर्थात मस्तक पर जो विराजमान हैं। उड्डलोय मध्ययमी पैठियाणम, माथे पर बोलो या मस्तक पर बोलो एक ही बात है। तब सिद्धाणम, तब की अपेक्षा से जो सिद्ध हुए। नए सिद्धाणम, नए की अपेक्षा से जो सिद्ध हुए। फिर है संयम सिद्धाणम, संयम की अपेक्षा से जो सिद्ध हुए। चरित्र सिद्धाणम अर्थात चारित्र की अपेक्षा से जो सिद्ध हुए। चारों का नाम यहाँ पे पुनः आ गया जो ऊपर गाथा में आया था। तब की अपेक्षा से, नए की अपेक्षा से, संयम की अपेक्षा से और चारित्र की अपेक्षा से। अब अगला शब्द क्या कह रहे हैं? हम कितने सिद्धों को नमस्कार कर रहे हैं? एक दो को बोलिए। अनंतानंत को। ये अनंतानंत कब हुए? क्या कह रहे हैं? अतीतानागद वर्तमान, संधि विच्छेद हो जाएगा। अतीत अनागद। अतीत, अतीत मतलब जो भूतकाल के हैं। अनागत, अनागत जो अभी आया नहीं आगे आएगा। अनागत भविष्य के जो हैं। अतीत मतलब भूतकाल के, अनागत मतलब भविष्य काल के, और वर्तमान मतलब वर्तमान के। भूतकाल के, भविष्य काल के और वर्तमान काल के। क्या कह रहे हैं? कालत्रय सिद्धाणम, तीनों काले कालों के सिद्धों को, जो पहले भूतकाल में जितने सिद्ध हो चुके, भविष्य में जितने सिद्ध होंगे और वर्तमान में जो भी सिद्ध हो रहे हैं। कालत्रय सिद्धाणम, काल तय, तय माने तीन, तीनों कालों के सिद्धों को। ठीक है, समझ में आया यहाँ पर? तीनों कालों को, सिद्धों को। और फिर और आगे एक शब्द का प्रयोग कर दिया, सव सिद्धाणम, सभी सिद्धों को, तीनों कालों के सभी सिद्ध भगवंतों को। सव मतलब सभी, सिद्धाणम मतलब सिद्धों को, जो कि सया, सया मतलब सदा हमेशा, सया मतलब सदा हमेशा। नित्य कालम, नित्य काल, प्रतिदिन। ऐसा नहीं कि आज कर ली वंदना तो अब 7 दिन बाद करेंगे, ऐसा नहीं। नित्य कालम, नित्य काल मतलब प्रतिदिन। क्या करता हूं मैं भगवान? ऊपर का सारा विशेषण समझ में आया? ऐसे उन सिद्ध, सभी सिद्धों को मैं अच्छेमी, अर्चना करता हूं। पूज्यमी, पूजा करता हूं। अच्छेमी, अर्चना करता हूं। पूज्यमी अर्थात पूजा करता हूं। वंदामी अर्थात वंदना करता हूं। वंदामी अर्थात वंदना करता हूं। नमस्सामी अर्थात नमस्कार करता हूं। नमस्सामी अर्थात नमस्कार करता हूं। हे भगवान, हे सिद्ध भगवंत, क्या करो? दुख खो। मैं आपसे क्या प्रार्थना कर रहा हूं भगवान? दुख खो, मेरे दुखों का क्षय हो। क्षय मतलब नाश, विनाश। हे भगवान, मुझे कोई भी दुख ना हो, सारे आपत्ति विपत्ति संकट सब मेरे समाप्त हो। दुख खो। कमक हो, हे भगवान, मेरे कर्मों का नाश हो, कर्मों का क्षय हो। कम अर्थात कर्म, खो माने क्षय हो, विनाश को प्राप्त हो। कमक हो। फिर आगे कह रहे हैं बोहि लाहो, हे भगवान, मुझे बोधि की, बोधि लाभ हो। शाब्दिक अर्थ लगाएंगे ना। बोहि माने बोधि, लाभ माने लाभ, लाहो माने लाभ। बोहि लाहो, मुझे बोधि लाभ हो। बोधि लाभ का मतलब क्या होता है? बोधि मतलब होता है रत्नत्रय, और लाभ का मतलब होता है प्राप्त होना। हे भगवान, मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, क्योंकि आत्मा का कल्याण तो इस रत्नत्रय से ही होने वाला है। जब तक रत्नत्रय नहीं धारण करेंगे, संसार में डुलते रहेंगे, रुलते रहेंगे, भटकते रहेंगे। इसलिए हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान, मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, जल्दी से मैं संयम मार्ग पर आगे बढ़ूं। फिर आगे क्या कह रहे हैं? सुगई गमनम, हे भगवान, मेरा सुगति में गमन हो। सुगति, सु माने अच्छी गति, सु का मतलब क्या होता है? अच्छी। गति मतलब गति। अच्छी गति कौन कौन सी है? बोलिए, 4 गतियों में से अच्छी गति कौन कौन सी है? 2, देवगति और मनुष्य गति।
हे भगवान, अब मैं तिर्यंच में जाऊंगा, मेरा धर्म कर्म सारा छूट गया, मैं न पूजा पाठ कर सकता न कुछ कर पाऊंगा, मैं नरक में चला गया, वहां तो दर्शन भी नसीब नहीं है। तो भगवान दो गतियां मुझे प्राप्त हो, या तो देव गति या मनुष्य गति, ताकि मैं धर्म आराधना और साधना करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं। सुगई गमनम अर्थात मेरा सुगति में गमन हो। समाहि मरणम, हे भगवान मेरा समाधि पूर्वक मरण हो। समाधि पूर्वक मरण का तात्पर्य संलेखना, और समाधि का शाब्दिक अर्थ होता है एकाग्रता। एकाग्रता, तो उस अपेक्षा से अर्थ लगाया जाता है निर्विकल्प समाधि पूर्वक मरण हो, मतलब शुद्धोपयोग में हूं मैं शुद्धोपयोग को प्राप्त हूं। समाहि मरणम का एक अर्थ लगाया जाता है समाधि पूर्वक मरण, दूसरा अर्थ लगाया जाता है समाधि का मतलब एकाग्रता। एकाग्रता कहाँ होती है? शुद्धोपयोग में होती है। तो हे भगवान मैं शुद्धोपयोग को प्राप्त करूं। और फिर आगे जिन गुण संपत्ति, जिनेन्द्र देव के गुणों की संपत्ति। जिन मतलब जिनेन्द्र देव के, गुण मतलब जो गुण हैं उनके अंदर जो अनंतानंत गुण हैं, उन गुणों की संपत्ति हो मध्यम। हो मतलब हो जाए, किसकी हो जाए? मध्यम अर्थात मेरी। हमारी दृष्टि किसकी संपत्ति पर है? पड़ोसी की नहीं, भगवान जिनेन्द्र के गुणों की संपत्ति पर। तो भगवान जिनेन्द्र के देव की गुण की संपत्ति मेरी हो जाए, अर्थात मुझे प्राप्त हो। हे भगवान आपके गुणों की संपत्ति में मुझे प्राप्त हो। अब कितनी अच्छी भावना भाई गई है। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया था ये 6 भावनाएं तो हमें प्रतिदिन भगवान के चरणों में भानी है। नमोकार मंत्र बोलने के बाद में जो हम दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, कभी भी जब भी हमें समय मिले, जब हम मंदिर में हैं, तो कम से कम अगर पूरी भक्ति पढ़ते तो बहुत अच्छी बात, पूरी नहीं पढ़ते तो कम से कम ये नीचे की 2 लाइन तो बोलना ही बोलना है। भगवान दुख खो कम्मक खो बोहिला हो, सुबह गमनम समाहि मरणम जिणगुण संपत्ति हो मध्यम। एक बार पूरे इस नीचे वाले का हम अर्थ लगाते हैं, सिर्फ हम हिंदी बोलेंगे, आपको अपनी लाइन बिल्कुल अंगुली वहां पर लगाते हुए, और संस्कृत को आपको प्राकृत भाषा को देखना है वहां पे। भंते मतलब हे भगवान, हे स्वामी, इच्छामी मैं इच्छा करता हूं आपके पद को प्राप्त करने की, आपको नमस्कार हो। सिद्ध भक्ति के अंतर्गत कायोत्सर्ग करते हुए उसमें जो दोष लगे उन दोषों की आलोचना के साथ साथ सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र से जो युक्त हैं, 8 प्रकार के कर्मों से जो विशेष और प्रकृष्ट रूप से जो मुक्त हो गए हैं, रहित हो गए हैं, 8 प्रकार के गुणों से जो सहित हैं, ऊर्ध्वलोक के मस्तक पर जो स्थापित हैं, विराजमान हैं, तप की अपेक्षा से, संयम नए की अपेक्षा से, संयम की अपेक्षा से और चारित्र की अपेक्षा से जो सिद्ध हुए हैं, ऐसे अतीत काल के, भविष्य भूतकाल के, अनागत मतलब भविष्य काल के और वर्तमान काल के जो सिद्ध हैं, ऐसे तीनों कालों के सर्व सिद्धाणाम सभी सिद्धों को मया अर्थात सया, सया मतलब सदा हमेशा, नित्य काल प्रतिदिन प्रति समय मैं अर्चना करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मैं वंदना करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। हे भगवान मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का नाश हो, मुझे बोधि अर्थात रत्नत्रय की प्राप्ति हो, मेरा सुगति अर्थात मनुष्य और देवगति में गमन हो, मुझे रत्नत्रय के साथ साथ समाधि की, एकाग्रता की, शुद्धोपयोग की प्राप्ति और समाधि पूर्वक में मरण करूं, और भगवान जिनेन्द्र देव की गुणों की संपत्ति मेरी हो जाए, अर्थात मुझे प्राप्त हो। इस प्रकार इस कक्षा में हमने सिद्ध भक्ति का बहुत सुंदर अच्छे से स्वरूप समझा। हम सभी लोग सिद्ध भगवान की भक्ति प्रतिदिन पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे तो एक एक शब्द को बहुत अच्छी तरह से समझ करके ध्यान से, बिल्कुल वो गुण लगना चाहिए। और जब हम ध्यान लगाएं, जब ये भक्ति पढ़ें, तो हमारा ध्यान कहाँ रहना चाहिए? सामने भगवान जो विराजमान है जिन प्रतिमा, उस पे नहीं, जो सिद्धालय में भगवान विराजमान है, बिल्कुल हमारे ऊपर भी विराजमान है। पूरे 45 लाख योजन का जो हमारा मनुष्य क्षेत्र है, इसकी जस्ट ऊपर भगवान विराजमान है। अपने माइंड में सिर्फ इतनी सी इमेजिन बैठाएं, तनुवात वलय के टॉप पॉइंट पर 45 लाख योजन के स्थान में शुद्ध आत्माएं विराजमान है। वो कैसी हैं? वो ऐसे स्वरूप वाली हैं। उन सभी परमात्माओं को, उन सभी शुद्ध आत्माओं को मैं मन वचन काय से नमस्कार करता हूँ।
इस प्रकार बोल करके और बहुत अच्छी तरह से धीरे धीरे एक एक शब्द का उच्चारण करते हुए हमें यह सिद्ध भक्ति पढ़नी चाहिए। बोलिए अनंतानंत सिद्ध भगवंतों की जय, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय।